हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। देखिए आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की आपकी भर्ती है, इसके अंदर प्रॉपर हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये देखिए, आपको मैं ना एक सबसे अलग चीज ये बताने वाला हूं। जैसे आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, उसके अंदर कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है, और आपकी हिंदी है, संस्कृत है, इसी तरीके से साइंस है, मैथ है, अंग्रेजी है, और आपका अन्य जैसे सीमित डेटा ओवरव्यू है। सब कुछ एक एक चीज को क्लियर करेंगे। इतनी सारी स्लाइड देखने के बाद भी आप भी कह दोगे सर एकदम से एग्जैक्ट चीजें हमारे सामने होने वाली है, क्योंकि जो चीजें होगी वो आपको मैंने पहले बता दिया। लगभग हम 16 नंबर तक की स्लाइड तक चलेंगे। तो देखिए आपका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसेंस से एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। देखिए कट्टों का रूप बदला, अब कट्टो आपकी क्या है, रियलिटी जो जानेंगे वही आपके सामने होगी, जो रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025-26 परीक्षा जो विश्लेषण है, एक तरफ का विश्लेषण और संभावित कट्टो 100% रियल वाला विश्लेषण की मैं बात करूंगा। रियल वाला जो विश्लेषण है, उत्तर कुंजी के बाद का महासर्वेक्षण और डेटा डैशबोर्ड क्या कहता है। इसके साथ ही मेरे भाई मेरे दोस्त काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और राजस्थान के अंदर अगर बात करें 100% सिलेक्शन वाली तैयारी कहां से करते हैं, तो बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म का नाम लेते हैं, वो है उत्कर्ष क्लासेस, जहां पर बच्चों का 100% भरोसा होता है। तो उत्कर्ष क्लासेस के थ्रू मैं आपके लिए ऑफर लेकर आया हूं। उत्कर्ष क्लासेस का ही ऑफर है जिसके अंदर आपको 90%, ये ऑफर भाई लगभग आता है, बहुत रेयर ही कभी कभी आता है, अदरवाइज जल्दी से आपको ये ऑफर देखने को नहीं मिलता है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के अलावा और कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला कूपन कोड AZ13 मैं यहाँ पे लिख देता हूं। AZ13 कूपन कोड अप्लाई करोगे ना मेरे भाई, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 13% की। ये सब बेनिफिट आपको इसी एक ही कूपन कोड से होंगे। 90% का डिस्काउंट, 13% का डिस्काउंट, 100% रिवार्ड कॉइंस, यानी कि आप इनकम जो है पैसे के थ्रू भी ये कर सकते हो। जो रिवार्ड्स कॉइंस है इनको बाद में पैसे के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप वहां पर बैच ले सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कुल पद 9651 है। 12 से 18 जुलाई परीक्षा तिथि रही है। हमारी जारी आंसर की हुई है जो जुलाई के अंत में। संभावित परिणाम की मैं बात करूं तो सितंबर महीने के अंदर आपका रिजल्ट है, ये आने को है। अब देखिए ऑब्जेक्शन की बात करूं मैं, और बोनस अंक का नियम क्या, आपको क्या बोनस अंक का सभी को फायदा होगा, तो देखिए समझिए। आपत्ति दर्ज, कोई एक या कुछ उम्मीदवार किसी भी प्रश्न पर 100% सटीक प्रमाण के साथ में आपत्ति दर्ज करते हैं, मान लीजिए, तो आरपीएससी द्वारा सत्यापन होगा। आरपीएससी प्रमाण को सही मानकर प्रश्न को रद्द या उत्तर में बदल सकता है। यानी कि बात करें तो ऑब्जेक्शन सही रहा बच्चे का, तो उसमें क्या होगा, सार्वभौमिक लाभ क्या होगा, बोनस ग्रेस कॉमन जो अंक है परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मिलते हैं उस शिफ्ट के। ठीक है, निष्कर्ष निकला आपको व्यक्तिगत रूप से हर प्रश्न पर आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये नहीं है कि भाई आपने आपत्ति लगाई तो सिर्फ आपको ये नंबर मिलेगा, नहीं, आपने लगाई है और आपके साथ में कोई दूसरा लड़का भी बैठा था आपके पास वाली सीट पे, आपका भाई जो भी दोस्त है वो कोई भी है, चाहे कोई भी है जिसको आप नहीं जानते, अगर आपने आपत्ति लगाई और उसने आपत्ति नहीं लगाई, या फिर उसने आपत्ति लगाई थी लेकिन आपने आपत्ति नहीं लगाई, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो उसका मान लीजिए उसका क्वेश्चन हो गया सही, मान लिया कि हाँ भी ये क्वेश्चन गलत था, तो वो एक नंबर उसको भी मिलेगा और वो एक नंबर आपको भी मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर है। कंपटीशन का वास्तविक स्तर क्या है, 40% का नियम क्या कहता है मेरे भाई, तो देखिए कुल उपस्थित उम्मीदवार, टोटल अपीयर उम्मीदवार, वास्तविक कंपटीशन रहता है टोटल जो उम्मीदवार आए उनमें से पढ़ने वाले भी कितने, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। 35% उम्मीदवार बाहर न्यूनतम 40 अंक लाने में भी विफल रहे, पास नहीं हुए। अब देखिए कुल उपस्थित उम्मीदवार में से हमने देखा कि 35% बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरे अंक भी नहीं ला पाए, यानी कि वो पढ़ने वाले नहीं थे। ठीक है, और कुछ ना पढ़ने वाले आए ही नहीं, तो परीक्षा स्तर मॉडरेट टू हार्ड रहा हमारा। ये होने के कारण लगभग 35% उम्मीदवार क्वालिफाइंग मार्क से बाहर हो गए। इसका सीधा सीधा असर कट्टों में गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। विषय डैशबोर्ड सामाजिक विज्ञान में एसएसटी की बात करूं मैं, तो देखिए यहां से समझिएगा, कुल पद यहाँ पर है 600, कुल आवेदन है यहाँ पर 3,62,000। यहाँ पर परीक्षा का स्तर रहा है मॉडरेट टू हार्ड। विशेष टिप्पणी कट्टों में 10 प्लस या 6 अंक माइनस उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल सकता है। कैटेगरी,
यूआर कैटेगरी से 246 248 लगभग बिल्कुल सेफ है। ओबीसी के अंदर बात करूं 238 से 243, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 235 से 237, एससी कैटेगरी की बात करूं 225 से 230, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 210 से लेकर 215 बिल्कुल बिल्कुल सेफ मेरे भाई मेरे दोस्त। विषय डैशबोर्ड हिंदी ये क्या कहता है तो देखिए, परीक्षा तिथि 13 जुलाई, टोटल पद है 1577, आवेदन 3500, अभी ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, आवेदन है ये क्या कह रहा है 3,35,268। ठीक है, मैं इसको पोस्ट देखने लग गया भी, शायद गलत से लिख दिया होगा। परीक्षा स्तर रहा हमारा मॉडरेट टू हार्ड, ये सभी को पता है। उत्तर कुंजी के बाद संभावित कट्टों में +5 अंकों की वृद्धि हो सकती है। कैटेगरी यूआर 290 से 295, ओबीसी 280 से 285, ईडब्ल्यूएस 275 से 278 और एससी कैटेगरी की मैं बात करूं 260 से लेकर 270 नंबर तक बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई सेफ है। एसटी की 240 से 250 तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब देखिए ये किसकी बात हुई थी, ये हुई थी हिंदी की। अब ये बात हो रही है संस्कृत की। 15 जुलाई को एग्जाम, 2332 पद, 2323 पद थे, कुल आवेदन 92,000। परीक्षा का स्तर मॉडरेट टू हार्ड, ये हमें देखने को मिलता है कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर आपका। सामान्य यूआर कैटेगरी से 310 से 315, ओबीसी कैटेगरी से 300 से 305, ईडब्ल्यूएस से 290 से 295, एससी कैटेगरी से 270 से 280, एसटी कैटेगरी से बात करें 250 से लेकर 260 अंक तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहे हैं। इसके बाद में बात करें हम, जो विषय डैशबोर्ड कहता है विज्ञान, जो कि साइंस है, जिसके अंदर देखिए क्या मैटर है। कुल आवेदन हुए 1,88,786, 2,031 पद है। उपस्थिति रही 1,45,489। ठीक है, परीक्षा इतने बच्चों ने दी 77% और 23% यहां पर बताया गया। तो देखिए परीक्षा का स्तर है हार्ड। विशेष टिप्पणी, इस विषय में -3 या -6 अंक की गिरावट देखी जा सकती है। भी पेपर के अकॉर्डिंग भी तो चलेंगे हम, पेपर हार्ड रहा तो उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। यूआर कैटेगरी से 300 से लेकर 305 बिल्कुल सेफ है। ओबीसी 290 से 295, ईडब्ल्यूएस 280 से 285, एससी कैटेगरी 265 से 270, एसटी कैटेगरी 255 से 260 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा मैथ। मैथ के अंदर मैं बात करूं तो 17 जुलाई एग्जाम, 2076 पद, 1,49,406, टोटल आवेदन हुए थे, उपस्थिति हुई 1,21,000 बच्चों की। इतने बच्चे एग्जाम देने के लिए आए हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बताया कि 35% बच्चे जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए, वो इससे अलग है, वो इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। परीक्षा का स्तर क्या है, कठिन और गणनात्मक। यूआर कैटेगरी 240 से 250, ओबीसी 230 से 235, ईडब्ल्यूएस 220 से 225, एससी 200 से लेकर 205, एसटी 180 से 185 नंबर, जो कि मैथ के अंदर हमने बात की है। अब देखिए मेरे भाई, विषय डैशबोर्ड अंग्रेजी के अंदर मैं बात करूं तो कुल पद है 1,956, 17 जुलाई को इनका एग्जाम हुआ। कुल आवेदन 98,000, उपस्थिति 53,000, बेहद कम उपस्थिति रही। इसके अंदर भी लगभग 35% बच्चे ऐसे जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। मॉडरेट टू हार्ड पेपर रहा है। इस कट्टों में से 2 से 8 अंक माइनस तक की भारी गिरावट संभव है। यूआर कैटेगरी 280 से 285, ओबीसी कैटेगरी 275 से 278, ईडब्ल्यूएस 260 से 265, एससी कैटेगरी 238 से 240, एसटी कैटेगरी 216 से लेकर 220 नंबर तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे भाई मेरे दोस्त। अन्य विषय की बात करूं, सीमित डेटा ओवरव्यू कहता है 71 पद थे। अन्य उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर 14 पद, सिंधी के अंदर 2 पद और गुजराती के अंदर हमारे 1 पद। डेटा अनुपात कहता है, अनुपलब्ध कहता है पदों की बेहद कम संख्या और उम्मीदवारों के सीमित डेटा के कारण इन विषयों की सटीक कट्टों एक निर्धारण करना इस समय तकनीकी रूप से संभव नहीं है भाई। ठीक है, अब देखिए तुलनात्मक विश्लेषण कटआउट जो लैंडस्केप कहता है सामान्य वर्ग के लिए मैं बात करूं तो मेरे भाई संस्कृत के अंदर 310 से 315, विज्ञान के अंदर देखिए एक और भी देखिए 300 से 305, हिंदी के अंदर 290 से 295, अंग्रेजी के अंदर मैं बात करूं 280 से 285 में, एसएसटी की बात करूं 246 से 248 में, मैथ की बात करूं 240 से 250 नंबर तक। ठीक है, गणित और एसएसटी के प्रश्न पत्रों की प्रकृति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी कट ऑफ सबसे कम रहने की अनुमान है। ठीक है, जबकि भाषा विषयों विशेषकर संस्कृत में कंपटीशन उच्चतम स्तर पर रहने की उम्मीद है मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी बच्चा राजस्थान की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई मेरे दोस्त उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ऑफर है,
आप बैच ले सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, 21 तारीख लास्ट है। अगर ये वीडियो आप मान लीजिए 21 तारीख के बाद में देख रहे हैं तो आप UCAZ10 ये कूपन कोड अप्लाई करना, ये कूपन कोड बाद में वर्क करेगा इसके बाद में, ठीक है। अभी भी लगा सकते हो, दोनों कूपन कोड वर्किंग है। ये आपका लाइफ टाइम वर्क करेगा, ये सिर्फ 21 तारीख तक वर्क करेगा। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।